राहुल, अजय और अभिषेक 3 गहरे दोस्त थे जो हमेशा किसी न किसी रोमांचक सफर पर निकलते रहते थे। एक दिन शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी भूतिया हवेली के बारे में सुनकर उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया। राहुल उत्साह के साथ बोला, दोस्तों, क्या तुमने उस भूतिया हवेली के बारे में सुना है? लोग कहते हैं कि वहां रात को अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। अजय संदेह के साथ, क्या तुम सच में मानते हो कि वहां भूत हैं? मुझे तो ये सब कहानियां लगती हैं। अभिषेक मुस्कुराते हुए बोला, चलो पता लगाते हैं। अगर भूत नहीं मिला तो कम से कम हमें एक अच्छी कहानी तो मिल जाएगी। वो तीनों पैदल ही हवेली की तरफ चल देते हैं। वह हवेली उनके शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही थी। वो लोग हवेली की तरफ चलते जाते हैं, तभी उन्हें वहां से वह हवेली दिखाई देती है। वह उनसे कुछ ही दूरी पर थी। वो हवेली की तरफ बढ़ने वाले ही होते हैं कि तभी जोर की बारिश होने लगती है। उन तीनों के पास ही एक चाय की दुकान थी। वो लोग उस चाय की दुकान में जाकर बैठ गए और राहुल ने चाय वाले से चाय मांगी। अरे चाचा, 3 चाय देना। इतना कहकर तीनों आपस में बातें करने लगते हैं और चाचा उन तीनों को चाय देते हैं। तीनों के चाय पीते पीते बारिश भी बंद हो जाती है और चाचा दुकान बंद करके वहां से जाने लगते हैं कि तभी राहुल चाय वाले से कहता है, अरे चाचा, अभी तो शाम के 7 ही बजे हैं और आप दुकान बंद करके जा रहे हैं। तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि शाम के 7 बजे के बाद यहाँ नहीं रुकना है। 7 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं आता है और खास करके उस हवेली के पास नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है कि उस हवेली में आत्माओं का वास है। तुम लोग भी जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर चाय वाला वहां से चला जाता है। उन तीनों को लगता है कि चाचा मजाक कर रहे थे। तीनों हवेली के पास पहुंचे ही थे कि तभी जोर जोर से तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। वो तीनों बिना डरे हवेली के अंदर चले जाते हैं। तभी अजय कहता है, लगता है कि इस हवेली में सालों से साफ सफाई नहीं हुई है। जरा देखो तो इन पेंटिंग्स पर कितनी गंदगी जमी हुई है। अजय अपनी बात कह ही रहा होता है कि तभी अभिषेक के पीछे कंधे पर कोई हाथ रखता है और अभिषेक डर जाता है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में लाल लटेन लिए खड़ा उन्हें ही घूर रहा होता है। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति उन तीनों से गहरी आवाज में कहता है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आवाज काफी डरावनी थी। तभी राहुल उस बूढ़े से कहता है, हम लोग यहाँ घूमने आए हैं और ये पता करने की यहाँ क्या है जो लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। राहुल इतना कहता ही है कि वह बूढ़ा व्यक्ति डरावनी आवाज में बोलता है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। राहुल कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है। राहुल जैसे ही फोन को देखता है तो उसकी माँ का फोन था। राहुल अपने दोस्तों से कहता है, मुझे लगता है कि माँ की तबीयत खराब है, तभी इतनी रात को माँ का फोन आया। वह तीनों हवेली से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते ही जैसे ही वो हवेली की तरफ देखते हैं तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि हवेली के गेट पर वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होता है जो कि एक भूत में बदल जाता है।